हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी कर रहे होंगे और अपने लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी बच्चों लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी चैनल पर जुड़े हैं तो, ताकि आपके पास आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन आती रहे वेटिंग से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, और सीईटी की नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो बच्चों जो बच्चे वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी का, तो पहले तो मैं बता दूं, चेयरमैन साहब ने जैसे जो भी है बीजेपी ने सरकार ने एससी कैटेगरी में बांट दिए थे डीएससी वगैरह, तो इनके सर्टिफिकेट अपलोड करने थे आपको। तो इसकी लास्ट डेट दे दी है आज 20 तारीख, तो रात के 12 बजे तक है, तो अपलोड कर देना। बाद में मत मैसेज करना मेरे साइन रह गए ये करने, अब मैं क्या करूं, पंचकुला जाऊं क्या करूं, फिर वहीं जाना पड़ेगा आपको। तो लास्ट डेट है 12 बजे तक कर दो जैसा भी साइन करना है। और आगे बात करते हैं ग्रुप डी वेटिंग से रिलेटेड बच्चों। चलिए, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर आप फिर से रुकवा क्यों रहे हो भर्ती? यार कैसी बातें करते हो, मैं क्यों रुकवाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है रुकवानी, मैं तो वीडियो ही नहीं बना रहा था, मैं तो अपना काम पे ध्यान दे रहा था। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं काम पे ध्यान दे लेता हूँ। तो बच्चों के खुद मैसेज आए तो मैं उनकी हेल्प के आगे, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है, चाहे आपकी 10% लगे, कितने ही लगे, जो भी लगे, ठीक है, बस बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हाँ, जैसे कि बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि चेयरमैन साहब से ये मिलने जाएं बच्चे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखो एक यूट्यूब का एल्गोरिथम है, आप शेयर करोगे जितने ज्यादा ग्रुप्स में तो उतनी ज्यादा क्या कहते हैं सोशल मीडिया में वीडियो जाएगी, क्या पता चेयरमैन साहब तक भी पहुंचे। और वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो जरूर सुनते हैं। वो कोई चीज हो तो, फेक इन्फॉर्मेशन हो तो उसी टाइम एक्शन लेते हैं, सही इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर बात भी सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि हम जा रहे हैं, हमारा ग्रुप बना दो, तो 20-25 बच्चों के मैसेज आए यस के मेरे नंबर पर। तो मैंने ग्रुप भी बनाया और वहां उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और वो गए भी। कोई करनाल से गया, कोई रोहतक से गया और गए, उन्होंने चेयरमैन साहब से बात की। चेयरमैन साहब से 2-4 मिनट ही उनकी बात हो पाई, उन्होंने बस बात रखी रिपीटिशन रोक दो सर। तो चेयरमैन साहब ने कहा अब तो तुम्हारी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, 7600 रिपीटिशन की बात कर रहे हो आप। तो वो बोले 10% भी अगर आती वेटिंग, 10% भी आती तब भी तो रिपीटिशन होती, मैं रोक नहीं सकता रिपीटिशन, ये कानून के खिलाफ है, इस पे केस हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं वो केस हो जाएगा? इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर सी ग्रुप का कोई बच्चा सिलेक्ट हो भी गया है और अब वो डी ग्रुप में आना चाहता है क्योंकि उसकी वहां तैयारी नहीं हो रही है, जो भी रीजन, अपने घर के पास पोस्टिंग लेना चाहता है, तो मैं अगर उसका लिस्ट में नाम हटा दूं तो ये एक तरह से अन्याय हो गया और इस पे केस हो सकता है कि मैं डी ग्रुप में आना चाहता था, इन्होंने मेरा नाम ही नहीं दिया, तो ऐसे मैं रिपीटिशन रोक नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कुछ कहा बच्चों को। ठीक है, इसका कुछ और तरीका निकाल सकते हैं, बिल्कुल बच्चों ने सुझाव भी दिए हैं, उस पर बात करते हैं। और कल बच्चे फिर से 21 तारीख को चेयरमैन साहब के पास जा रहे हैं और आप भी जाना चाहते हैं तो इस पे मैसेज करो, मैं ग्रुप बना दूंगा आपका और उस पर आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं आपस में। 90-347-4668। ठीक है, कल फिर बच्चे पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सभी भी जाइए और मिलिए। बट बात किस तरह से रखें? चेयरमैन साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वैकेंसी चाहे आप कितनी भी भरने जा रहे हैं 7600, और मैं खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो कल भरवा लो। कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं रोक रहा हूं, मुझे क्या पड़ी अभी रोकने की, ठीक है, कितनी भी। मान लो कोई ऐसा बच्चा जो नौकरी नहीं लेना चाहता और उसका नाम लिस्ट में है, और एक बच्चा बेचारा जो पॉइंट 1-2 से रह गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण ऐसे ही नंबर आ रहे हैं लोगों के, इतने इतने कम है, इतने से रह गया, तो कितने दुख की बात है कि इसको नौकरी चाहिए थी, ये बेचारा घर बैठा रह गया, इसका घर चल सकता था, और जिसको नहीं चाहिए थी उसका नाम लिस्ट में है। तो ये भी एक तरह का अन्याय है। चाहे कितने की आ रही हो लिस्ट, कितने की आ रही हो, पर उसका नाम है जिसको नौकरी चाहिए नहीं, और जिसका नाम है जिसको नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसका नाम ही नहीं है, तो कितना गलत है। तो इसका बस एक ही है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर मैं उसका नाम ना दूं, चेयरमैन साहब से कहूंगा जैसे आप कह रहे हो उसका नाम ना दें हम डी ग्रुप में और सी ग्रुप में वो सिलेक्ट हो गया, तो ये केस का मुद्दा है। तो केस तो सर ये ऐसे भी बन सकता है, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कर भी रखा है, मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आई है। एक कोई क्लोज है 12वां आपकी जो गैजेट नोटिफिकेशन का 10th 11 जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी भरी जाएगी तो विलिंगनेस भरवा के भरी जाएगी, यस और नो। तो बिना यस और नो के भर कैसे दी जितनी भी, और अब कैसे भर सकते हो आप डायरेक्ट लिस्ट निकाल के? तो यही चीज है। हाँ ठीक है, सी ग्रुप का बच्चा डी ग्रुप में आना चाहता है तो एक विलिंगनेस निकाल दो, यस और नो अगर चाहिए होगी तो ये भर लेगा यस नो, या डीवी करवा लो ऑफलाइन, आ जाएगा ये बच्चा। अगर इसको आना होगा तो डीवी करवाने, नहीं आना होगा घर रहेगा। तो इससे जिसको चाहिए उसे नौकरी मिल जाएगी, पॉइंट 1 से भी बच्चा नहीं जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे आपसे, ये नहीं कह रहे कि लिस्ट में उसका नाम ही ना दो। कोई ऐसा पोर्टल बना दो, पहले भी तो पोर्टल खुले हैं कि जिसको नौकरी डी ग्रुप की चाहिए वो यस कर दे, तो इस तरह से बना दो कुछ, आ जाएगा ये सी वाला बच्चा भी उठ के यस करने अगर इसको चाहिए होगी, या ऑफलाइन डीवी। तो जिसको जरूरत है उसे नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ इसकी रिक्वेस्ट है। और कल बच्चे फिर से 21 तारीख को जा रहे हैं, आप सभी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मिलिए चेयरमैन से, ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और ये लास्ट वीडियो, मैं किसी भर्ती के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे 10% है कुछ है, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सब अपने मतलब से ना जुड़े। 10% वाला कहता है कि निकल जाए अभी की अभी, कोई जिसके 1-2 कम है वो कह रहे हैं अभी की अभी निकल जाए, जिसके 4-5 कम है वो कह रहे हैं वेटिंग रुक जाए। तो जो सही है वो हो, जिसको चाहिए उसे मिल जाए, जिसे नहीं चाहिए उसे ना मिले, यही एक सही तरीका है, ठीक है। पॉइंट 1 से हो चाहे पॉइंट 2 से हो।
तो बस यही है, रिपीटिशन रुक जाए। चेयरमैन साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा तरीका निकालें जिसको नौकरी की ज़रूरत है उसका नाम लिस्ट में आए और जिसको नहीं है उसका ना आए। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर करें ताकि आगे तक पहुँचे ये अधिकारियों तक और उनको मेरी बात सुने। धन्यवाद सभी का।